नीदरलैंड एक ऐसा देश जिसे लोग सिर्फ अपनी रंगीन ट्यूलिप फील्ड्स, विंडमिल्स और चैनल्स के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके चमकते हुए शहरों के पीछे कई रहस्य छुपे हैं। यहाँ की सुंदरता सिर्फ सतह है, कुछ हिस्सों में पानी और जमीन की जंग सालों से चल रही है और यह देश समुद्र के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है जो कभी भी खतरनाक मोड़ ले सकती है। नीदरलैंड की सड़कों पर हर दिन लाखों लोग जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक साइकिल हादसे भी यहीं होते हैं? और यह केवल आंकड़े नहीं है, यह वास्तविक कहानियां हैं। छोटे शहरों से लेकर बड़े मेट्रो तक हर कोने में कुछ अनसुनी घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ की मशहूर लिबरल सोच के पीछे भी कुछ अंधेरे राज छुपे हैं। ड्रग्स, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट और कानूनों की जटिलताओं के बीच एक संतुलन है जिसे समझना इतना आसान नहीं। और अगर आप सोचते हैं कि यह केवल शहरों की कहानी है, तो सोचिए फिर, नीदरलैंड का हर गांव, हर नदी, हर चैनल खुद में एक रहस्य छुपाए हुए है। आज हम आपको इस छोटे लेकिन अनोखे देश के उन पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें जानकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। ये तथ्य आपको हिला देंगे, रोमांचित करेंगे और कभी-कभी डराने भी। नीदरलैंड की असली कहानी केवल देखने में नहीं बल्कि समझने में है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस नीदरलैंड की सैर पर जाने वाले हैं जिसे आपने शायद कभी इस तरह नहीं देखा। नीदरलैंड का इतिहास उतना ही रोमांचक और गहरा है जितना उसकी ट्यूलिप फील्ड्स और चैनल्स। कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पहले की गलियों में लोग व्यापार और कला में अपने हुनर दिखा रहे हैं और यह देश धीरे धीरे यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में बदल रहा है। प्राचीन काल में रोमनों ने इस भूमि को बसाया था, लेकिन मध्य युग में छोटे छोटे शहर राज्य यहाँ अपना घर बसाने लगे, जिनकी अपनी राजनीति और आर्थिक पहचान थी। फिर 16वीं सदी आई। नीदरलैंड के लोगों ने स्पेन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। यह संघर्ष इतना लंबा और कठिन था कि इतिहासकारों ने इसे 18वीं सदी की जंग तक कहा। कई दशकों तक चली यह लड़ाई आखिरकार 1648 में समाप्त हुई, जब वेस्टफेलिया की शांति के साथ नीदरलैंड को स्वतंत्रता मिली। और फिर आई 17वीं सदी, नीदरलैंड का गोल्डन एज। इस समय देश केवल व्यापार और नौसैनिक शक्ति में ही नहीं बल्कि कला और विज्ञान में भी चमकने लगा। एम्स्टर्डम का बंदरगाह यूरोप में सबसे बड़ा बन गया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया भर में अपने व्यापार के जाल को फैलाया। इसी समय नीदरलैंड के चित्रकारों ने भी अपनी कला का जादू बिखेरा। रेम्ब्रांट और वर्मीर जैसे कलाकारों ने प्रकाश और छाया के खेल से ऐसी कहानियां चित्रित की जिन्हें देख दुनिया चकित रह गई। उनकी पेंटिंग्स आज भी म्यूजियमों में लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं, जैसे हर बार उनके ब्रश से नए रंग और भाव निकल रहे हों। नीदरलैंड की संस्कृति में खुले विचार और सहिष्णुता की परंपरा सदियों से रही है। यहाँ धर्म, भाषा और विचारधारा के विभिन्न रूप कोएग्जिस्ट करते रहे हैं। 17वीं सदी में यह देश यहूदियों, ह्यूगनोट्स और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया। यही खुलापन आज भी नीदरलैंड की सामाजिक संरचना का हिस्सा है। लोक उत्सव और परंपराएं नीदरलैंड की संस्कृति में जान डालते हैं। किंग्स डे जैसे राष्ट्रीय त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास और रंग बिरंगे कार्यक्रमों के साथ मनाए जाते हैं। लोग अपने घरों और सड़कों को सजाते हैं, संगीत, नृत्य और खेलों के माध्यम से जुड़ते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड का साहित्य और थिएटर भी विश्व प्रसिद्ध है। आधुनिक समय में यह देश साहित्य, फिल्म और मीडिया में भी अपनी पहचान बना रहा है। नीदरलैंड की संस्कृति में कला और विज्ञान के बीच संतुलन दिखाई देता है। यहाँ के शहरों में म्यूजियम, गैलरी और सांस्कृतिक केंद्र हैं जो पुराने इतिहास और आधुनिक नवाचार को जोड़ते हैं। शिक्षा, विज्ञान और तकनीक में भी नीदरलैंड ने लगातार अपनी छाप छोड़ी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जिसे लोग प्यार से फ्लैट देश कहते हैं। नीदरलैंड सचमुच यूरोप के सबसे कम ऊंचाई वाले देशों में से एक है। यहाँ की ज्यादातर भूमि समुद्र स्तर के बिल्कुल पास बसी हुई है और लगभग 26% जमीन समुद्र स्तर से नीचे है। सुनने में यह आंकड़ा जितना रोचक लगता है, उतना ही खतरनाक भी है। हर दिन, हर पल इस देश को समुद्र और नदियों के साथ एक अनदेखी जंग लड़नी पड़ती है। नीदरलैंड की भूगोलिक स्थिति इसे चुनौतीपूर्ण बनाती है। कल्पना कीजिए, राइन, मास और स्केल्डे जैसी विशाल नदियां
उनके साथ हजारों चैनल्स और नहरें। ये पानी की धारा न केवल ऐतिहासिक व्यापार और परिवहन के लिए वरदान रही है, बल्कि कभी कभी विनाशकारी बाढ़ का खतरा भी लाती है। लेकिन नीदरलैंड के लोग हर चुनौती का सामना करने में माहिर हैं। उन्होंने अपने विशेष तकनीक और नवाचार से इस जंग को आसान बना दिया। यहाँ बने पोल्डर्स, वो जमीन के हिस्से जिन्हें पानी से बचाने के लिए किनारे से घेरा जाता है और जल निकासी की जाती है, देश की पहचान बन गए हैं। और डाइक प्रणाली, ये केवल बाढ़ रोकने का साधन नहीं, बल्कि नीदरलैंड की जीवन रेखा है। ये डाइक खेतों, शहरों और घरों की सुरक्षा करते हैं और समुद्र के ऊपर इस छोटे से देश को जीवन देने में मदद करते हैं। नीदरलैंड की जलवायु और मौसम भी अनोखे हैं। यहाँ हल्की गर्मियों और ठंडी सर्दियों के साथ साथ बारिश का समान वितरण होता है। हवा की तेज गति और आर्द्रता यहाँ की जीवन शैली और वास्तुकला को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, घरों की छतें और सड़कों की योजना इसी जलवायु के अनुसार बनाई जाती है। नीदरलैंड और पानी का रिश्ता अनोखा और चुनौतीपूर्ण है। यह देश अपनी जमीन का लगभग 1/4 हिस्सा समुद्र के स्तर से नीचे होने के कारण हमेशा पानी की जंग में लगा रहता है। नीदरलैंड ने इस चुनौती का सामना करने के लिए डाइक, डैम और वाटरप्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर का अद्भुत जाल बुन रखा है। यह सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं है, यह पूरे देश की जीवन रेखा है। फ्लड नियंत्रण की जटिल तकनीक नीदरलैंड की महान उपलब्धियों में से एक है। आधुनिक इंजीनियरिंग ने यहाँ की नदियों, समुद्र और बारिश के पानी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशाल डाइक, बाढ़ रोकने वाले पंप स्टेशन और बहुमंजिला वाटर प्रबंधन सिस्टम इस देश को सुरक्षित रखते हैं। हर शहर और गांव, हर खेत और सड़क इस तकनीक के सहारे जीवित हैं। 1953 में नीदरलैंड ने पानी की भयंकर ताकत को महसूस किया, जब उत्तर पश्चिमी तट पर भारी बाढ़ आई। इस हादसे में हजारों लोगों की जान गई और हजारों घर तबाह हो गए। यह त्रासदी देश के लिए एक बड़ा सबक बन गई। इसके बाद नीदरलैंड ने अपनी सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से मजबूत किया। डाइक और फ्लड गेट्स को पुनर्निर्मित किया गया और डेल्टा वर्क्स जैसी विशाल परियोजनाएं शुरू हुईं, जो आज भी इंजीनियरिंग की मिसाल मानी जाती हैं। नीदरलैंड के लोग हर दिन समुद्र के साथ जंग लड़ते हैं। यह केवल बाढ़ से बचाव नहीं है, यह कृषि, शहरों की योजना और यहाँ तक कि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। किसान, नगर निगम और इंजीनियर सभी मिलकर पानी और जमीन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। भविष्य में बढ़ते जल स्तर और जलवायु परिवर्तन नीदरलैंड के लिए नई चुनौतियां लाएंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले दशक में समुद्र के स्तर में वृद्धि और भारी वर्षा की घटनाओं से देश को और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। फिर भी नीदरलैंड की तकनीकी कौशल और साहस ने यह साबित कर दिया है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, ये देश पानी के खिलाफ अपनी जंग जीतने की क्षमता रखता है। नीदरलैंड के शहर सिर्फ भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ की जीवन शैली और संस्कृति भी विश्व प्रसिद्ध है। एम्स्टर्डम अपने चैनल्स और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है। यहाँ का शहर केंद्र पैदल यात्रियों और साइकिल प्रेमियों के लिए आदर्श है। साथ ही एम्स्टर्डम म्यूजियम, वैन गॉग म्यूजियम और एनी फ्रैंक हाउस जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थल कला, इतिहास और मानवता के अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं। यहाँ की कॉफी शॉप्स भी विशेष रूप से लोकप्रिय हैं, जो न केवल पर्यटकों बल्कि स्थानीय जीवन का हिस्सा भी हैं। रॉटरडैम नीदरलैंड का आधुनिक चेहरा दिखाता है। यहाँ के वास्तुकला और शहर नियोजन में नवाचार दिखाई देता है। एम्स्टर्डम की पारंपरिक शैली से अलग रॉटरडैम में गगनचुंबी इमारतें, आधुनिक पुल और व्यावसायिक केंद्र शहर की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है। यह शहर कला और डिजाइन में भी अग्रणी है। हाग नीदरलैंड की राजनीतिक राजधानी है। यहाँ सरकारी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय अदालतें और विदेशी दूतावास हैं। हाग का शहर जीवन शांत और व्यवस्थित है, लेकिन यहाँ की संस्कृति और कला से भरपूर गतिविधियां भी हैं। नीदरलैंड के शहरों में उच्च जीवन स्तर और सुरक्षित वातावरण देखने को मिलता है। साफ सुथरी सड़कें, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक सुविधाएं इसे विश्व के बेहतरीन रहने योग्य शहरों में शामिल करती हैं। यहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा स्तर भी उच्च है, जो शहरवासियों के जीवन को आरामदायक और सुरक्षित बनाता है। स्थानीय भोजन और कैफे संस्कृति भी नीदरलैंड की जीवन शैली का अहम हिस्सा है।
यहाँ के पेस्ट्री, पफ, चीज और हेरिंग जैसे पारंपरिक व्यंजन हर उम्र और स्वाद के लोगों को भाते हैं। कॉफी शॉप्स में लोग सुबह से शाम तक आराम से बैठकर काम, पढ़ाई या दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। यह शैली स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के बीच जुड़ाव का प्रतीक है। नीदरलैंड को अक्सर साइकिल की राजधानी कहा जाता है और यह उपाधि पूरी तरह से न्याय संगत है। यहाँ दुनिया में सबसे अधिक साइकिल उपयोग होने वाली जगहों में से एक है। अनुमानित रूप से देश की आबादी से अधिक साइकिलें मौजूद हैं और हर दिन लाखों लोग इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं। हर शहर में विशेष साइकिल लेन बनाई गई है जो साइकिल चालकों और मोटर वाहन चालकों के बीच सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित करती हैं। एम्स्टर्डम, उत्रेक्ट, रॉटरडैम जैसे बड़े शहरों में साइकिल लेन सड़क के केंद्र से अलग होती है और इसे पार करना मुश्किल होता है। साइकिल पार्किंग और साइकिल शेयरिंग सिस्टम भी आम हैं, जो यातायात और पर्यावरण दोनों के लिए मददगार हैं। हालांकि साइकिल चलाना सुविधाजनक है, इसके दुर्घटना के आंकड़े भी कम नहीं हैं। हर साल हजारों लोग साइकिल दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, जिनमें हल्की चोट से लेकर गंभीर दुर्घटनाएं शामिल हैं। इसलिए नीदरलैंड में साइकिल नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य है। साइकिल चलाने का सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व भी बहुत बड़ा है। यह न केवल प्रदूषण कम करता है, बल्कि लोगों को स्वस्थ और सक्रिय रखता है। शहरों में साइकिल संस्कृति ने भी सार्वजनिक परिवहन पर दबाव कम किया है और यातायात जाम की समस्या को हल करने में मदद की है। इसके अलावा यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जीवन शैली में संतुलन का प्रतीक है। नीदरलैंड की लिबरल सोच और खुले विचार इसे अन्य देशों से अलग बनाते हैं। इस सोच का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है एम्स्टर्डम का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। यह क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है और कई पर्यटकों की पहली प्राथमिकताओं में शामिल होता है। यहाँ की गलियों में रंगीन रोशनी और प्रदर्शनी विंडोज में काम करने वाले लोग देश की सामाजिक और कानूनी परंपराओं का प्रतीक हैं। नीदरलैंड में ड्रग्स इंडस्ट्री को लेकर कड़े लेकिन खुले नियम हैं। कॉफी शॉप्स में हल्के नशे के पदार्थ वैध रूप से उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसके साथ ही सख्त नियम और निरीक्षण भी लागू हैं। इसी तरह रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करना वैध है और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा कानून के तहत सुनिश्चित की जाती है। यह संतुलन सामाजिक स्थिरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों को बनाए रखता है। नीदरलैंड की लिबरल कानून प्रणाली समाज में संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यहाँ के नागरिक स्वतंत्र हैं, लेकिन नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करना अनिवार्य है। यह संतुलन केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सरकार लगातार कानूनों की समीक्षा करती रहती है ताकि समाज में किसी प्रकार की अराजकता न फैले। पर्यटकों के लिए अनुभव भी इस संस्कृति को समझने का अवसर प्रदान करता है। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में घूमते समय नियमों का पालन करना आवश्यक है और कर्मचारियों के निजी अधिकारों का सम्मान अनिवार्य है। यह अनुभव पर्यटकों को न केवल आकर्षित करता है, बल्कि उन्हें नीदरलैंड की सामाजिक समझ और संस्कृति की गहराई भी दिखाता है। हालांकि यह क्षेत्र विवाद और सामाजिक दृष्टिकोण का भी विषय रहा है। कुछ लोग इसे नैतिकता के दृष्टिकोण से आपत्तिजनक मानते हैं, जबकि अन्य इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिक समाज की पहचान मानते हैं। मीडिया और राजनीतिक बहसें समय समय पर इस विषय को उजागर करती रहती हैं। नीदरलैंड की पहचान इसकी ट्यूलिप फील्ड्स और रंगीन फूलों से होती है। हर साल ट्यूलिप ब्लूम का त्योहार आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल होते हैं। केकेनहॉफ गार्डन, जिसमें करोड़ों ट्यूलिपों का आकर्षक प्रदर्शन होता है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की रंग बिरंगी कतारें, खूबसूरत पैटर्न और फूलों की खुशबू हर आगंतुक के अनुभव को यादगार बना देती हैं। नीदरलैंड की विंडमिल्स भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन विंडमिल्स का उपयोग पहले जल निकासी और कृषि के लिए किया जाता था। आज भी जानसे शांस और किंडरडायक जैसी जगहों पर ऐतिहासिक विंडमिल्स का दर्शन किया जा सकता है, जो नीदरलैंड की पारंपरिक जीवन शैली और तकनीकी नवाचार को दर्शाते हैं। देश में फैले चैनल्स और नहरें इसे उत्तर का वेनिस बना देती हैं। एम्स्टर्डम के चैनल्स में नाव पर्यटन बहुत लोकप्रिय है। पर्यटक नौकाओं में बैठकर शहर की ऐतिहासिक इमारतों, पुलों और कला केंद्रों का आनंद लेते हैं। यह अनुभव शहर की सुंदरता
और संस्कृति को नजदीक से देखने का अवसर देता है। नीदरलैंड में मुख्य पर्यटन आकर्षण में रिक्सम म्यूजियम, वॉन गॉग म्यूजियम, एनी फ्रैंक हाउस और मादुरोडैम शामिल हैं। इसके अलावा वॉन्डेल पार्क, समुद्री तट और प्राकृतिक रिजर्व भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नीदरलैंड सिर्फ रंगीन ट्यूलिप और खूबसूरत चैनल्स का देश नहीं है, यहाँ शहरों और गांवों की अनकही कहानियां भी छुपी हैं। हर कोने में इतिहास, रहस्य और अनसुलझी घटनाएं मौजूद हैं। कई पुराने शहरों में रात के समय सुनसान गलियों और चैनल्स के पास कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जो आधुनिक दुनिया में भी लोगों को हैरान कर देते हैं। पानी से जुड़े अंधेरे राज भी इस देश का हिस्सा हैं। फ्लड नियंत्रण और डाइक सिस्टम के बावजूद कुछ इलाके अब भी मौसम और जल स्तर के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। इन इलाकों में रात के समय पानी के निशानों और पुरानी कहानियों का मिश्रण कुछ रहस्यमय माहौल पैदा करता है। नीदरलैंड की साइकिल संस्कृति अपने आप में अनूठी है, लेकिन इसके पीछे कई असामान्य दुर्घटनाएं और हादसे भी छुपे हैं। कभी-कभी पर्यटक इन घटनाओं से अनजान रहते हैं, जबकि स्थानीय लोग इसे सामान्य मानकर चलते हैं। इसके अलावा पर्यटन और स्थानीय जीवन में विरोधाभास देखने को मिलता है। जहां पर्यटक शहर की खूबसूरती और आनंद का अनुभव लेते हैं, वहीं स्थानीय लोग हर दिन की चुनौतियों और नियमों के पालन में लगे रहते हैं। यही विरोधाभास नीदरलैंड की असली पहचान को और दिलचस्प बनाता है। नीदरलैंड सिर्फ एक सुंदर देश नहीं है, यह संघर्ष, नवाचार और संस्कृति का मिश्रण है। यहाँ का इतिहास, कला, विज्ञान और तकनीक हर किसी को प्रभावित करता है। देश ने समुद्र और पानी के साथ जीवन की जंग लड़ते हुए आधुनिकता और पारंपरिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा है। पर्यटक जब यहाँ आते हैं तो सिर्फ तस्वीरें नहीं देखते, वे सीखते हैं कि कैसे एक देश खुली सोच, कानून और सामाजिक जिम्मेदारी को संतुलित करता है। नीदरलैंड के शहर, गांव, ट्यूलिप्स, विंडमिल्स और चैनल्स केवल देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि यह समझने के लिए हैं कि यहाँ का जीवन कैसे चलता है। इस देश में खुली सोच और रहस्यों का मेल है। यहाँ के लोग अपने इतिहास, संस्कृति और आधुनिक जीवन शैली के साथ जीते हैं, और यही नीदरलैंड की असली कहानी बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए और रोचक वीडियोस की हर अपडेट सबसे पहले पा सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि और लोग भी नीदरलैंड के रहस्यों और अद्भुत तथ्यों के बारे में जान सकें। अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन सा तथ्य सबसे रोचक लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे देशों की अनजानी कहानियों और रोचक तथ्यों को आपके लिए लाएं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और दुनिया की अनजानी कहानियों का आनंद लीजिए। यात्रा करें, खोजें और हमेशा नई चीजों को महसूस करें। जय हिंद।